हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में नागरिक और नागरिकता के रूप या प्रकार और जन्मजात नागरिक और नागरिकता के सिद्धांत तथा देशकृत या राज्यकृत नागरिक और नागरिकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने और खोने के अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के और खोने का क्या अधिकार है, यानी कि सिटीजनशिप, रिलीवेंट ग्राउंड्स फॉर इनक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। नागरिकता प्राप्त करने के आधार यानी कि सिटीजनशिप, रिलीवेंट ग्राउंड फॉर इनक्लूजन। नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य आधार निम्नलिखित है। पहला है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, यानी कि लंबे समय तक निवास करना। अगर एक विदेशी व्यक्ति किसी राज्य में कुछ निश्चित रूप से लंबे समय तक रहता है तथा लिखित आवेदन करने पर उसे उस राज्य की नागरिकता मिल जाती है। अगर अलग अलग राज्यों में निवास की यह अवधि अलग अलग है, जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में यह अवधि 5 वर्ष है, जबकि फ्रांस में यह अवधि 10 वर्ष है। लेकिन नागरिकता देने या ना देने संबंधित राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है। आवेदनकर्ता को अपने मूल राज्य की नागरिकता आवश्यक छोड़नी पड़ती है। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में नागरिकता पाने के इच्छुक व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये लंबे समय तक निवास करने के अंतर्गत आता है। दूसरा है अंचल संपत्ति की खरीद, यानी कि परचेंज ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। अंचल संपत्ति की खरीद अमेरिकी महाद्वीपों में के मेक्सिको और पेरू नामक राज्य में अगर एक विदेशी एक निश्चित रकम से ऊपर की भूमि या अंचल संपत्ति खरीद लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ये अंचल संपत्ति कहलाएगा। तीसरा है विवाह या मैरिज। अगर कोई महिला किसी विदेशी के साथ विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के राज्य की नागरिकता मिल जाती है। अधिकतर देशों में यही कानून लागू है, लेकिन जापान में इसके विपरीत कानून लागू है। अगर एक जापानी महिला किसी विदेशी में विवाह करती है तो उसकी जापानी नागरिकता बनी रहती है और उसके विदेशी पति को भी जापान की नागरिकता पाने का पूरा अधिकार मिल जाता है या विवाह के अंतर्गत आता है। दूसरा है सरकारी सेवा प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस। ये राज्य में यह नियम भी प्रचलित है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर वहाँ के राज्य की सरकारी सेवा हासिल कर लेता है तो उसे उस राज्य की नागरिकता मिल जाती है। ये सरकारी सेवा कहलाता है। 5वां नंबर में है सेना में भर्ती होना। अगर कई बार किसी दूसरे देश में जाकर वहीं की सेना में भर्ती हो जाने से उस राज्य की नागरिकता मिल जाती है। जैसे अमेरिका में यह नियम लागू है। 6वां में है विजय या हस्तांतरण। जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लेता है तो हारे हुए राज्य के नागरिक जीते हुए राज्य की नागरिकता पा जाते हैं। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि विजयी होने पर भी राज्य के नागरिकों को विजयी राज्य नागरिकता के पूरे अधिकार नहीं दिया जाता है। इस तरह जब एक राज्य की कुछ भूमि किसी भी कारण से किसी दूसरे राज्य को दे दी जाती है तो उस पर बसे नागरिकों को नए राज्य की नागरिकता मिल जाती है। 7वां नंबर में है गोद लेना। जब एक बच्चे को एक विदेशी माता पिता गोद ले लेता है तब उस बच्चे को अपने विदेशी माता पिता की नागरिकता मिल जाती है।
और उसके अपने माता पिता की नागरिकता खत्म हो जाती है। 8वां नंबर में है विद्वानों के लिए नागरिकता। दुनिया के कई ऐसे राज्यों में विद्वानों को नागरिकता देने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। जैसे फ्रांस में अगर कोई विदेशी विद्वान एक वर्ष तक रह लेता है तो वह अपने राज्य की नागरिकता को छोड़कर फ्रांस की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये विद्वानों के लिए नागरिकता कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।